ओ बाप रे, ये क्या हो गया है? वाओ। यार इतनी बर्फ तो 10 सालों में कभी नहीं गिरी है। मेरी नोज रेड हो गई है। एक सेकंड, तुम इस तरफ को आना, इस तरफ को आओ, इस तरफ को आओ, सुन उधर आगे जाओ। कितने क्यूटली बने हुए हैं। आज जम गया पूरा। उस दिन ब्रेक हो गया था पर आज नहीं ब्रेक हो पाया। डे 3 के स्नो के बाद ये भी जमा हुआ है। ऐसा लग रहा है जन्नत में बैठे हैं और ये नज़ारे देख रहे हैं। इट्स सो ब्यूटीफुल। कर लो। ये देखो हमारी गाड़ियाँ ऐसी जमी हुई हैं। गाड़ियाँ जमी हुई हैं, गाड़ियों पे बर्फ जमा हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि देखो रीज़न ही ऐसा है। आज सुबह सुबह उठ के जैसे ही मैंने अपने कर्टन्स वगैरह ओपन किए, मैंने देखा बाहर इतनी सारी स्नोफॉल होके रखी हुई थी। और नेदरलैंड्स में लास्ट 10 ईयर्स में तो इतनी स्नोफॉल मैंने नहीं देखी है कभी। तो मैंने सोचा कि यार इतना ख़ास मौसम है तो मैं एक व्लॉग बना ही लेती हूँ जल्दी से। तो नेदरलैंड्स में पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ठंड पड़ रही थी। हमें तो लग ही रहा था आज नहीं तो कल स्नोफॉल होने ही वाली है, पर इतनी सारी स्नो होगी ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। क्योंकि ऑनेस्टली पिछले 10 सालों में तो मैंने इतना स्नो होते हुए नेदरलैंड्स में कभी नहीं देखा है। हाँ, यहाँ पर साल में 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम थोड़ी सी बर्फ़ गिर जाती है, पर इतनी सारी एक साथ लगातार बहुत रेयर है। इनफैक्ट अब तो और 1-2 दिन का प्रेडिक्शन दिखाया हुआ है कि 3 दिन कम से कम और बर्फ़ गिरेगी। तो मतलब बहुत बर्फ़बारी होने वाली है इस साल। ये देखो हमारे तो नेबर्स ने स्नोमैन भी बना लिया यहाँ पे। छोटू सा है पर क्यूट सा है बड़ा। अब ये देख करके तो मेरा भी मन करने लग गया कि मैं भी बाहर निकल के थोड़ा स्नो एंजॉय कर ही लेती हूँ। वैसे तो मुझे घर के अंदर बैठ के स्नो देखना सबसे ज़्यादा पसंद है, चाय पीते हुए। पर हाँ, ये बात भी है कि ऐसा स्नोफॉल दोबारा देखने मिले ना मिले, इस साल तो एटलीस्ट, तो बाद में फोमो ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि निकल ही लेते हैं बाहर, थोड़ा स्नो के मज़े ले लेते हैं। एक्चुअली ठंड इतनी नहीं है। अभी हम बाहर चलते हैं, ठीक है, और हम देखते हैं बाहर कैसे। और आई थिंक और स्नोफॉल होगी बट आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी। ये हमारा छोटू वाला ये छोटू स्नोमैन। ये हमारा छोटू स्नोमैन है। थोड़ा सा अजीब है इसका शेप, बट आई थिंक इट्स क्यूट। यार देखो, कोई भी स्नोमैन ना छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है। जितनी आपकी श्रद्धा है और शक्ति से आप जितना बना सको बना सको। इतनी ठंड थी ना, उतना सा स्नोमैन बनाते हुए मेरे हाथ जम गए लिटरली। सो बाबा, मुझसे तो इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वॉक करने, बिकॉज थोड़ी देर के लिए स्नोफॉल रुकी थी। तो हमने सोचा कि यही मौका है, निकलते हैं बाहर, थोड़ा देखते हैं बाहर का क्या हाल चाल और क्या माहौल है। बस एक प्रॉब्लम है कि ठंड में बाहर निकलने का मतलब ना आपको कपड़ों की भी बहुत अच्छी लेयरिंग करनी पड़ती है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर था -12 या -13। तो अगर ऐसे मौसम में थोड़ी देर भी बाहर टिकना है तो 2 से 3 लेयर ऑफ क्लोथिंग तो मतलब मैंडेटरी है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा मौसम साल में 1-2 बार ही आता है, तो इतना तो सहना पड़ेगा। अगर बाहर की स्नोफॉल के मज़े लेने हैं तो इतना करना ही पड़ेगा। कैनल्स यहाँ पे पूरे फ्रीज हो चुके हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमारे अलावा और भी लोग हैं जो बाहर निकल के स्नोफॉल एंजॉय करने आए हैं। और मुझे लग रहा था कि यहाँ सिर्फ मैं ही पागल हूँ जो ऐसे मौसम में भी बाहर निकल के घूम रही हूँ। एंड ऑनेस्टली मुझे नेदरलैंड्स के बारे में ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि चाहे बाहर कैसा भी मौसम हो रहा हो, लोग कभी भी बाहर निकलना नहीं छोड़ते। आपको लोग हमेशा वॉक करते हुए, जॉग करते हुए या इवन साइकिलिंग करते हुए दिखाई देंगे। एंड नॉट जस्ट यंग पीपल, इवन एल्डरली पीपल स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस एवरी डे। अब हमारे सामने आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे मौसम कैसा है, पर फिर भी ये जो आंटी हैं सामने, ये कितनी मतलब शी मस्ट बी अराउंड इन हर 80s और 90s, बट इनकी आप स्पिरिट देखो, आप वो वॉकर लेकर के भी बाहर स्नो एंजॉय करने के लिए निकली हैं। आई रियली लाइक इट, आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल। ये देखो, ये रहा एक प्रॉपर वाला स्नोमैन जो कि मैं नहीं बना पाई, बट किसी और ने बहुत मेहनत से इसको बनाया है, आई एम श्योर। मेरी नोज रेड हो गई है। वैसे तो स्नो में साइकिल करना थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फिसलने का बहुत डर होता है, बट आई थिंक डच पीपल आर वेरी स्किल्ड एट इट, तो वो लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बट अगर इफ़ आई गो एंड डू इट, मैं तो पक्के से गिरूंगी। और बहुत लोग गिरते भी हैं क्योंकि ये मौसम में रोड्स बहुत स्लिपरी होते हैं, तो बहुत बड़े से बड़े स्किल्ड लोग भी गिर जाते हैं। तो मैंने साइकिलिस्ट के बहुत एक्सीडेंट्स देखे हुए होते हुए, इसीलिए आई हाईली रिकमेंड टू जस्ट वॉक और टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इफ़ यू वांट टू गो एनीवेयर, स्पेशली व्हेन इट इज़ स्नोइंग। ये देखो, ये मैं बहुत ही प्यारी चीज़ दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जब स्नोफॉल होता है तो लोग ऐसे ना स्लेज खरीदते हैं और किसी रेस्ड सरफेस पे जा करके उस स्लेज पे बैठ के नीचे स्लाइड करते हुए आते हैं। आई थिंक इट इज़ सो मच फन, राइट? स्पेशली टू इन्जॉय विथ योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर किड्स, क्योंकि ना इस चीज़ का लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि कब बर्फ़ गिरेगी और कब हम अपनी स्लेज निकालेंगे और बैठ के ऐसे यहाँ वहाँ स्लाइड करेंगे। इट्स टोटली वर्थ इट। मुझे तो लगता है कि बहुत मज़ा आता होगा ऐसे करते हुए। ये देखो इसको कितने मज़े आ रहे होंगे। ओह माय गॉड, दिस इज सो क्यूट। एंड ऑल्सो जब यहाँ पर बर्फ़ की वजह से रोड्स बंद हो जाती हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे इसी पे बैठ के स्कूल भी चले जाते हैं। हाउ कूल इज़ दैट? एक सेकंड, तुम इस तरफ को आना, इस तरफ को, इस तरफ को, सुन, उधर आगे जाओ। हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये लेक जो है जमी है कि नहीं। ना, बच गए, अंदर नहीं गए। स्नो में थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद वेदर ऐप पे दिखाई दिया कि वापस से स्नोफॉल होने वाली है। सो वी डिसाइडेड कि अब घर चलते हैं, घर जाके एंजॉय करेंगे बाकी का दिन। और ये देखिए, शाम होते ही स्नोफॉल फिर से होने लगी और इस बार थोड़ी ज़्यादा और तेज़ हो गई। सो हमने तो घर के अंदर रह करके ही स्नोफॉल एंजॉय करना बेटर समझा, बिकॉज इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड एंड ऑल्सो रोड्स बहुत स्लिपरी हो गई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, अपने घर के अंदर रह के हीटर ऑन करके एक वार्म एंड कोजी सा ब्लैंकेट ओढ़ के गर्मा गर्म चाय पीते हुए स्नो देखने की जो बात है ना, दैट इज़ अनमैच्ड। और स्पेशली जब व्यू ऐसा हो तो फिर तो क्या ही बात है। आई रियली होप जो अपने घर में बैठ करके ये व्लॉग देख रहे हैं ना, आप सभी को ये एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। एटलीस्ट एक बार तो अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस करना बनता है। आज है स्नोफॉल का 3rd डे और इतनी बर्फ़ गिर गई है, लग रहा है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, नेदरलैंड्स में नहीं। ये देखो हमारा गार्डन कितना सुंदर हो गया है ना, पत्तों पे कैसे बर्फ़ जमी हुई है। एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की तो बर्फ़ गिर चुकी है ऑलरेडी। मतलब उफ, इट इज़ लुकिंग लाइक अ विंटर वंडरलैंड, आई फील। एंड यस, आज भी मैंने और मेरे पति ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे बाहर वॉक करने इतनी बर्फ़बारी में, बिकॉज वाई नॉट, हमें मज़े आते हैं ऐसे रिस्क लेने में।
जी हाँ, यहाँ पे मैं मुंह खोल के थोड़ा सा बर्फ़ खाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज़ कम ऑन, हम इंडियंस को ये देखने का मौका बहुत कम मिलता है, और अगर ऊपर से बर्फ़ गिर रहा है तो ऑफ कोर्स आप खाओगे यार, मतलब आई थिंक इट इज़ टोटली नॉर्मल। सच बताऊँ तो मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना बाहर स्नो में खड़े रहने के लिए, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं बस वहीं खड़े रहूँ और स्नो गिरती जाए मेरे ऊपर। पर हाँ, अगर ज़्यादा देर खड़े रहती तो शायद मैं ही स्नोमैन बन जाती। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं पूरा, मेरे ऊपर बर्फ़ गिर गया है, आई एम कवर्ड इन स्नो लिटरली। तो ये देखते हुए हमने सोचा कि हमें स्नोफॉल कर रुकने का वेट करना चाहिए और उसके बाद ही निकलना चाहिए वॉक पर। तो आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स चली स्नोफॉल। उसके बाद ये हाल है हमारे बैकयार्ड का, देखो सब तरफ बस स्नो ही स्नो, पत्तों पे स्नो गिरे हुए हैं, पेड़ों के डालों पर स्नो है। ये ट्री को तो देख के लग रहा है कि ये कॉटन की ट्री है, पर ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। बट जस्ट लुक एट इट, हाउ ब्यूटिफुल एवरीथिंग लुक्स ना, इट लुक्स लाइक अ ड्रीम लिटरली। तो अब स्नोफॉल रुक गई है, हम सोच रहे हैं कि हमको अब जाना चाहिए वॉक करने। तो आफ्टर एन आवर ऑफ स्नोफॉल थोड़ी सी धूप निकली है एंड एवरीथिंग इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल अगेन। क्योंकि जब स्नो पर सन की लाइट गिरती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो स्नो नहीं है, वो डायमंड का डस्ट हो जैसे। एवरीथिंग शाइन्स एंड इट ग्लिटर्स, बहुत ब्यूटीफुल लगने लगता है सब कुछ वापस से। आज जम गया पूरा। उस दिन ब्रेक हो गया था पर आज नहीं ब्रेक हो पाया। डे 3 के स्नो के बाद ये भी जमा हुआ है। ये जो हो जाता है ना, ऐसे कीचड़ सा हो जाता है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ना जूते गीले हो जाते हैं। तो ये पानी पानी हो गया है पूरा, तो ये पूरा वाटर ही हो जाता है, तो इसमें वॉक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये देखो ऐसे। यस, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज आफ्टर स्नोफॉल ना जब लोग चलते हैं उसके ऊपर तो वो पिघलने लग जाता है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी पानी हो जाता है, और ऑफ कोर्स उसकी वजह से हर तरफ ऐसे कीचड़ सा होने लग जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट स्नोफॉल। एंड दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये देखो हमारी गाड़ियाँ ऐसे जमी हुई हैं, गाड़ियाँ जमी हुई हैं, गाड़ियों पे बर्फ जमा हुई है। बट येस, अगर मुझे ऐसा व्यू अपने घर के विंडो से हर दिन देखने को मिले ना, तो फिर चाहे ठंड लगे, चाहे कीचड़ हो जाए या गाड़ियों के ऊपर बर्फ जम जाए, मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आई विल ग्लैडली चूज दिस व्यू ओवर एनीथिंग एल्स।